हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि इस आने वाले हफ्ते में मैं क्या क्या सेटअप्स देख रहा हूँ, कौन कौन से मैं एसेट्स ट्रेड करना चाहता हूँ एंड उन ट्रेड्स के पीछे मेरी क्या थिंकिंग है, क्या आइडियोलॉजी है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट मैं रिस्क मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ, ऑल्दो आई फील लाइक कि उसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी ज़रूरी है। सो आई विल बी ऑल्सो मेकिंग दैट। बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे एंड कैसे मैं अपने ट्रेड्स में रिस्क मैनेज करता हूँ, तो हम उस बारे में थोड़ा जानेंगे। प्लस आई फील लाइक कि जैसे कि मैंने बोला था कि अपनी फर्स्ट वीडियो में कि जो यूट्यूबर्स इंडियन ऑडियंस को केटर कर रहे हैं वो इस स्पेस में बहुत गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं। लोग ये दिखा रहे हैं कि दिस इज़ अ गेट रिच क्विक स्कीम विच इट्स नॉट। तो आई फील लाइक आई शुड ऑल्सो एड्रेस दैट एंड सो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड सो लेट्स गेट राइट टू द वीडियो। ओके सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड। अब गोल्ड के अंदर व्हाट वी कुड सी इन द पास्ट कपल ऑफ डेज ओवर हियर वॉज कि गोल्ड बहुत ज़्यादा साइडवेज हो गया था, कोई मूव ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल साइडवेज चले जा रहा था। देयर वॉज वेरी लेस वॉल्यूम इज वॉट इट फेल लाइक। बट अब क्या हुआ है विद एफओएमसी बिहाइंड अस, फेड ने जो फेड चेयर है हमारे दैट इज जेरोम पावेल, ही सेड कि आने वाले साल में रेट हाइक्स आर ऑफ द टेबल। दैट इज व्हाट ही बेसिकली सेड। उन्होंने बोला कि रेट हाइक्स किसी का भी बेस केस नहीं है। तो जो इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी थी ऑफ रेट हाइक्स दैट इज नाउ गॉन। या तो हम यहाँ से रेट्स होल्ड करेंगे एट करंट लेवल्स या फिर हम रेट कट्स करेंगे। तो ये एक फेवरेबल इन्वायरमेंट है फॉर गोल्ड एंड आई फील लाइक कि गोल्ड ऐसे इन्वायरमेंट में शुड डू वेल इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल। इसलिए व्हाट वी कैन सी इज आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने ये जो साइडवेज मोमेंटम था, जो ये साइडवेज मूव था, इसको ब्रेक किया है विद अ बुलिश मोमेंटम। एंड हमारा जो ये प्रीवियस हाई था अब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। ये जो सप्लाई है हम उसको टेस्ट कर रहे हैं एंड नाउ लेट्स सी गोल्ड यहाँ से कहाँ जाता है। मेरी बायस जो है ऑन मेटल्स इज बुलिश फॉर नाउ बिकॉज मेरे को लगता है कि इन द नियर टर्म दे शुड डू वेल। नाउ व्हेन आई से दिस, ऑफ कोर्स दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट फाइनेंशियल एडवाइस एंड यू शुड डू वट एवर यू फील लाइक इज करेक्ट। बट मेरे हिसाब से ऐसा क्यों है कि आई फील लाइक कि मेटल शुड डू वेल इज बिकॉज ऑफ द रीजन्स दैट आई गेव यू। क्योंकि फेड चेयर ने वो अनसर्टेनिटी ऑफ रेट हाइक्स हटा दी है एंड it seems like the only path is rate cuts for now, is either holding rates or rate cuts for now। तो ये एक इन्वायरमेंट है जो फेवरेबल है गोल्ड के लिए। तो इसमें गोल्ड अच्छा करना चाहिए। क्या मुझे पता है कि गोल्ड अच्छा करेगा? बिल्कुल भी नहीं, किसी को नहीं पता होता कि वो अगले हफ्ते क्या करेगा, अगले महीने क्या करेगा या अगले साल क्या करेगा। वॉट आई एम डूइंग हियर इज मैं एजुकेटेड गेसेस ले रहा हूँ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। तो मेरे हिसाब से गोल्ड शुड डू वेल। दैट इज वॉट माई बायस इज फॉर नाउ एंड आई एम बुलिश ऑन द मेटल्स मार्केट। With that, coming to silver, silver के अंदर what we can see right now is silver has had some sort of a pullback over here and we've had this major rally now। और ये ट्रेड मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा है। मैंने स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर दिया है 57.3, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये सप्लाई ब्रेक होगा तो आई विल बी ट्रेलिंग माई स्टॉप लॉस हियर, जो कि अब मैंने कर चुका है। सो इफ़ यू लुक एट दिस, तो मैंने अभी तक 1:3 का प्रॉफिट ऑलरेडी लॉक इन कर लिया है। यानी इससे इतना प्रॉफिट तो मेरे को बेयर मिनिमम होगा ही। अगर प्राइस वापस भी आ जाए, तब ऐसे पूरा वापस भी आ जाए, तब भी मेरे को उतना प्रॉफिट तो होगा ही। एंड आई विल देन, इफ प्राइस डज कम लोअर, देन आई विल यूज़ माई स्टॉप लॉस एंड आई विल गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड। बट जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक मैं सिल्वर के अंदर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करता रहूँगा। जैसे like I said, my bias is bullish on the metals market। तो I feel like कि silver के अंदर I think we should continue higher even from here। Now again, ये मेरे को पता नहीं है, this is what I think because ट्रेडिंग स्पेस के अंदर किसी को कुछ कंफर्म नहीं पता होता है। यू जस्ट टेक एन एजुकेटेड गेस। और ये एजुकेटेड गेस आप कैसे लेते हो? इज बाय रिव्यूइंग द फैक्टर्स एंड द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव अवेलेबल। जैसे मेरे पास ये फैक्टर्स और ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि यूएस इकोनॉमी कैसा कर रही है, फेड क्या करना चाह रहा है एंड इंटरेस्ट रेट्स क्या कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आई टेक एन एजुकेटेड गेस विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि मेरे को रिस्क भी अपना अच्छे से मैनेज करना है एंड मुझे जो लगता है कि सिल्वर शुड डू, उस पर आई हैव टू प्लेस अ ट्रेड। सो दिस इज़ वॉट आई थिंक सिल्वर शुड डू। मेरे हिसाब से सिल्वर शुड कंटिन्यू हायर। पर अगर सिल्वर ऊपर नहीं भी जाता है तो मैंने अपना रिस्क मैनेज किया हुआ है बिकॉज मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया हुआ है एंड मैं अपना पूरा अकाउंट इस एक ट्रेड पे नहीं लगा रहा हूँ। बाय नो मीन्स मेरा ट्रेड
जो है इसके अंदर रिस्क प्रॉपरली मैनेज्ड है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट इज़ एट द कोर। आपको रिस्क मैनेज करना अगर ट्रेडिंग में नहीं आता है तो यू विल नेवर बी एबल टू बिकम प्रॉफिटेबल। सो मैंने कमिंग बैक टू सिल्वर के अंदर मैंने ट्रेड में रिस्क मैनेज किया हुआ है, एंड अगर प्राइस डज ब्रेक हायर फ्रॉम हियर तो लाइक आई सेड, मैं सिल्वर के अंदर अपना जो स्टॉप लॉस है उसको फर्दर ट्रेल करने का देखूंगा इनटू प्रॉफिट्स इफ इट डज ब्रेक हायर फ्रॉम हियर। सो दिस इज माय प्लान ऑफ एक्शन ऑन सिल्वर फॉर नाउ। ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट, मैंने नैस्डैक के अंदर एक और ट्रेड लिया है। जो मेरी इनिशियल एंट्री थी नैस्डैक में वो थी 24,365 की, एंड जो मेरी रिसेंट एंट्री हुई है वो दैट इज़ ऑफ 25,197। तो लेट मी टेल यू कि मेरी क्या थिंकिंग थी, क्यों मैंने ये ट्रेड लिया है एंड मैंने क्या सोच के ये ट्रेड लिया। तो ये ट्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ्राइडे को लिया है। फ्राइडे को जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में जब मैंने इनिशियली एंटर किया था ये पूरा ट्रेड एट 24,383, तो उस केस में क्या हुआ था कि एनविडिया की अर्निंग्स आई थी, एंड इवन दो एनविडिया ने अर्निंग्स बीट की थी, स्टिल मार्केट बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गया था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेयरिश सेंटिमेंट था, एंड प्लस मार्केट सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा था, एंड ये 100-डे मूविंग एवरेज के आसपास था। सो मैंने ट्रेड एंटर किया, एंड जैसे ही मैंने ट्रेड एंटर किया उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले कंफर्मेशन देखा, आई सॉ कि प्राइस रिजेक्ट कर रहा है फ्रॉम दिस सपोर्ट लेवल। फिर मैंने यहाँ पर एंटर किया एंड वी सॉ एन अप मूव। नाउ मैंने फ्राइडे को अब इसलिए एंटर किया है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये नीचे क्यों आया, ये पुल बैक क्यों आया सपोर्ट लेवल तक और इस 50-डे मूविंग एवरेज तक, इज़ बिकॉज हमारी दो मेजर कंपनीज़ की अर्निंग्स थी, दैट इज़ ओरेकल एंड ब्रॉडकॉम। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रिसेंट रैली हो रही है यूएस मार्केट्स में, दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ टेक फोकस्ड कंपनीज या एआई सेंट्रिक कंपनीज। तो ये कंपनीज रैली लीड कर रही हैं। बट तो इससे क्या होता है कि अगर कोई भी टेक कंपनी में जो हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, दैट इज़ द मैग 7 या मैग्निफिसेंट 7, उसके अंदर किसी भी कंपनी में अगर किसी भी टाइप की वीकनेस दिखती है या अर्निंग्स मिस दिखता है तो वो इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डराता है। बिकॉज अभी के टाइम में जो टेक कंपनीज़ हैं, लाइक आई सेड, टेक कंपनीज़ और एआई वाली कंपनीज़ ही ये मार्केट रैली लीड कर रही हैं। तो अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्टर्स को डर लगता है तो वी सी बिग सेल ऑफ्स लाइक दिस। नैस्डैक सोल्ड ऑफ up to 2.41% intraday on Friday. So this was quite a big move. And but I feel like कि this is something like this, जैसा हमने जब मैंने पहले एंटर किया वैसा ही मूव आई फील लाइक कि ये है, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गया है एंड थोड़ा सा भी कुछ लेफ्ट राइट हो रहा है तो मार्केट को वो अच्छा नहीं लग रहा है एंड मार्केट लव्स सर्टेनिटी। बट जैसे ही थोड़ा बहुत हिंट ऑफ अनसर्टेनिटी भी हो रहा है तो मार्केट बहुत एकदम से रिएक्ट कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जा रहा है। तो आई फील लाइक आई वांट टू यूज़ दिस वॉलेटिलिटी इन माय फेवर, एंड आई स्टिल फील लाइक कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो यूएस का इकोनॉमिक डेटा है वो अभी भी फेवरेबल है। फॉर एग्जांपल जो आईएसएम है, आईएसएम सर्विसेज है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है या जो जीडीपी का डेटा है ऑफ यूएस, वो अभी भी एक्सपैंड कर रहा है एंड दैट इज स्टिल ग्रोइंग। अदर देन दैट जो लेबर मार्केट साइड ऑफ थिंग्स है दैट इज़ इम्प्रूविंग बट वेरी स्लोली, एंड उसको टैकल करने के लिए फेड इज़ ऑलरेडी वर्किंग एंड इट विल बी कटिंग रेट्स। तो इसलिए आई फील लाइक नैस्डैक should still be able to do well, and I feel like ये is just a pullback before we continue higher towards the highs over here around 26,130. So I feel like this is kind of like a last pullback before we move towards the highs, because यहाँ पे momentum slow हो रहा था and I feel like to liquidate buyers that entered over here, that is why we saw this move, and also because Oracle and Broadcom missed their earnings. तो इन 2-3 रीजंस की वजह से वी हैव सीन एक छोटा सा सेल ऑफ। टू बी ऑनेस्ट ये छोटा ही सेल ऑफ है इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट। हाँ, इंट्राडे में इट्स क्वाइट अ बिग मूव, बट आई फील लाइक कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। बट अगर नैस्डैक डजंट डू what I think it should do is कि it should test this 50 moving average like it's doing now, 50-day moving average, and then it should slowly recover like this. बट अगर नैस्डैक ये नहीं भी करता है एंड इफ इट डज ब्रेक दिस सपोर्ट लेवल तो मैं यहाँ पे ट्रेड से बाहर हो जाऊँगा एंड आई विल एग्जिट दिस ट्रेड। अब बिकॉज मैंने 2 एंट्रीज़ की थी तो ऑफकोर्स इस वाली फर्स्ट वाली एंट्री का तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया है, एंड दूसरी वाली एंट्री का मैंने स्टॉप लॉस यहीं पे ही रखा है, जहाँ पे मैंने दोनों का स्टॉप लॉस सेम कर दिया है, दैट इज़ एट 24,996।
अब ऐसा करने से क्या हुआ है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरे को इस ट्रेड से इनिशियल वाले से $60 प्रॉफिट होगा एंड इस वाले से $20 लॉस होगा जो मैंने रिसेंट ट्रेड प्लेस किया है। तो उससे मैं $40 ओवरऑल प्रॉफिट में ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड आई फील लाइक कि ये बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है ऑन द सेकेंड ट्रेड दैट आई प्लेस्ड, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है एंड द पोटेंशियल इज़ हायर। अगर हम यहाँ से एक्चुअल में कंटिन्यू करते हैं तो दैट वुड गिव मी अ वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। बट अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मेरा इस ट्रेड में भी रिस्क मैनेज्ड है, क्योंकि मेरा $10,000 का अकाउंट है, दैट इज़ अ डेमो अकाउंट। उस पर $40 इज़ नथिंग एंड जैसा कि मैं इसमें खाली $20 रिस्क कर रहा हूँ तो दैट इज़ वेरी लेस। तो इसलिए आई फील लाइक कि दिस ट्रेड इज़ जस्टिफाइड एंड मेरे को लग रहा है कि यहाँ से नैस्डैक शुड हेड हायर, बट अगर ऐसा नहीं होता तभी मेरा रिस्क मैनेज है। सो मूविंग ऑन, ओके, सो विद बिटकॉइन जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, आई फील लाइक कि द इकोनॉमिक कंडीशंस आर फेवरेबल, फंडामेंटल्स ठीक हैं, सेंटिमेंट ठीक है, सब ठीक है, अदर देन टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड मैंने पहले भी इस चीज़ की बात की है कि what I wanted to see from Bitcoin was a break of this supply, retest from here and then continue higher, बट अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। प्राइस जस्ट, इट फील्स लाइक प्राइस जस्ट वांट्स टू गो लोअर फ्रॉम हियर लाइक दिस। तो अभी के लिए मैं बिटकॉइन में कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। लाइक आई सेड, अगर प्राइस से सप्लाई के ऊपर ब्रेक होगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा। तो नो मोर ट्रेड्स फॉर मी राइट नाउ ऑन बिटकॉइन। ओके, विद दैट अब हम बात करते हैं अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, क्या मेरा रिस्क परसेंटेज है ऑन एवरी ट्रेड। सो वील डिस्कस दैट विद द ट्रेड दैट आई एंटर्ड इन सिल्वर। अब सिल्वर के अंदर जब मैंने ये ट्रेड एंटर किया था एट 49.2, तो जब मैंने ये ट्रेड एंटर किया था तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इसके अंदर मेरे को प्री डिटर्मिन्ड नहीं था, बिकॉज मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं अपना टेक प्रॉफिट लेवल एक सेट लेवल नहीं रखता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता चलता हूँ जब तक कि सिल्वर या कोई भी जिस एसेट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो प्राइस एक्शन मेरे को निकालना दे ट्रेड से, तब तक मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलता रहता हूँ। सो जब मैंने ये ट्रेड एंटर किया था तो इस ट्रेड में मेरा रिस्क था $100 का, दैट इज़ 1% ऑफ माई अकाउंट। क्योंकि मेरा $10,000 का डेमो अकाउंट है तो मैं हर ट्रेड में खाली 1% रिस्क करता हूँ एंड मैक्स टू मैक्स ये जाता है 1.5% तक। तो मेरा फिक्स्ड नहीं है, इट्स वेरिएबल एंड मेरा 0.5 से लेके 1.5% तक का रिस्क रहता है पर ट्रेड में। एंड नाउ ये मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि 0.5 लूँ या 1% रिस्क लूँ या 1.5% लूँ। मेरे को जितना लगता है कि जितना स्ट्रॉन्ग सेटअप है या जितने ज़्यादा फैक्टर्स साथ में अलाइन हो रहे हैं, जितना ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है, मैं उसके बेसिस पे अपना रिस्क परसेंटेज डिटर्मिन करता हूँ। जैसे अगर मेरे को लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा सेटअप है या फंडामेंटल्स भी अलाइन हो रहे हैं, टेक्निकल्स भी अलाइन हो रहे हैं, सेंटिमेंट भी अलाइन हो रहा है एंड ये सेटअप मैंने पहले भी ट्रेड किया हुआ है एंड हैव हैड गुड रिजल्ट फ्रॉम दैट, तो मैं उसके अंदर एक हायर परसेंटेज ऑफ रिस्क लेता हूँ, दैट इज मैक्स टू मैक्स 1.5% ऑफ माई अकाउंट। बट अगर मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा शेकी फील कर रहा होता हूँ या मान लो मैंने किसी एसेट में पहले भी ट्रेड लिया है एंड उसमें मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा या मेरा वो ट्रेड सक्सेसफुल नहीं था, तो मैं थोड़ा सा एसेट के बारे में, जैसे कुछ कुछ एसेट्स हमारे होते हैं, जैसे गोल्ड में लोगों का कुछ कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, तो फिर ऐसे एसेट्स में जो मेरे लिए रहते हैं जैसे बिटकॉइन हो गया या फिर कोई फॉरेक्स पेयर रह गया, तो उसके अंदर मैं थोड़ा कम रिस्क लेता हूँ बिकॉज मेरा ऑलरेडी थोड़ा कॉन्फिडेंस शेकी होता है उसके अंदर, तो फिर मैं 0.5 या 1% के साथ जाता हूँ। जैसे सिल्वर में आई फील लाइक कि जो मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ये थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, तो इसके अंदर मैं थोड़ा मीडियम रिस्क लेके चलता हूँ। तो इसके अंदर मैंने 1% रिस्क लिया था ऑन दिस ट्रेड बिकॉज फैक्टर्स सारे अलाइन हो रहे थे एंड मेरे को लगा कि अच्छा सेटअप है, बट बिकॉज सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा है एंड मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस शेकी था, तो इसलिए मैंने 1% ही रिस्क लिया। तो मेरा जो रिस्क परसेंटेज रहता है वो फिक्स्ड रहता है इन द सेंस कि वो 0.5% से लेके 1.5% के बीच में ही रहता है, ना उससे कम रहता है ना उससे ज़्यादा रहता है। सो दिस इज हाउ आई मैनेज माई रिस्क। अब ये करके मेरा रिस्क एक डिटर्मिन्ड परसेंटेज पहले ही सेट हो जाता है कि मैं इस ट्रेड में इतना ही रिस्क करूंगा। जैसे मैंने अगर 1% ही रिस्क लिया, मैंने डिसाइड किया कि इस ट्रेड में मैं अपने अकाउंट का 1% ही रिस्क करूंगा, तो उसका मतलब है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेड में $100 लूज कर सकता हूँ एंड प्रॉफिट कितने कर सकता हूँ कि जब तक मेरे को प्राइस एक्शन मार्केट से निकालना दे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक मैं इस ट्रेड में हूँ, जो मेरा स्टॉप लॉस है, सेकंड, ओके, तो एज आई वाज सेइंग, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो अभी भी इस ट्रेड में यहाँ पर है, तो मैं अभी भी इस ट्रेड में हूँ एंड एज लॉन्ग एज प्राइस एक्शन मेरे को इस ट्रेड से नहीं निकालेगा तब तक मैं इस ट्रेड में रहूँगा।
नाउ अब इससे क्या होता है कि मेरा टेक प्रॉफिट एक सेट अमाउंट नहीं है, एंड मैं इस ट्रेड में कितना भी प्रॉफिट कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज मैं अपना एसएल सही से ट्रेल करूँ एंड प्राइस एक्शन मेरे को सपोर्ट करे बाय मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। अगर ऐसा कुछ होता है कि प्राइस डज कम लोअर एंड मैं ट्रेड से बाहर हो जाता हूँ, तो फिर मेरा प्रॉफिट उतना ही होगा जितना यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ था। पर अब ये स्टॉप लॉस ट्रेल करना इज क्यों बेनिफिशियल रादर देन हैविंग अ टेक प्रॉफिट। मान लो मेरे को लगता कि ये ट्रेड यहीं तक जा सकता है, इस सप्लाई तक ही जाएगा, तो मैं सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही प्रॉफिट क्लोज कर देता। बट स्टॉप लॉस ट्रेल करने का ये फायदा है कि मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकता हूँ। जैसे मेरे को, जब मैंने इनिशियली ट्रेड लिया तो मेरे को लगा नहीं था कि ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है सिल्वर। आई थॉट कि हाँ, मतलब इट फील्स लाइक कि नियर टर्म अपसाइड है, और बिकॉज फैक्टर्स अलाइन हो रहे हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस मैंने किया, फिर फंडामेंटल एनालिसिस किया, फिर टेक्निकल एनालिसिस भी किया मैंने, तो मेरे को लगा कि हाँ, सिल्वर हैज सम रूम टू दी अपसाइड। बट मेरे को ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली कितना, कि हम कितना ऊपर जा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने से जब आप एक्चुअल में कोई अच्छी रैली कैप्चर करते हो तो आप ज़्यादा प्रॉफिट्स कैप्चर कर पाते हो। सो इसलिए मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने में बिलीव रखता हूँ रादर दैन अ फिक्स टेक प्रॉफिट। बिकॉज फिक्स टेक प्रॉफिट के केस में क्या होता कि अगर मैंने खाली यहाँ तक रखा होता तो वो बस यहाँ तक जाके क्लोज हो जाता मेरा ट्रेड। अब इस स्ट्रैटेजी के ऑफकोर्स दोनों फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बिकॉज मान लो सिल्वर यहाँ से नीचे आ जाता है, इफ इट डज कम लोअर और मैं यहाँ ट्रेड से बाहर हो जाता हूँ, तो हाइंडसाइट में आई फील लाइक कि शायद मेरे को यहीं ऊपर क्लोज कर देना चाहिए था, यहाँ टेक प्रॉफिट रख के। तो लाइक आई सेड, इसके दोनों फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बट फॉर मी एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रैटेजी इज इट्स बेटर टू ट्रेल अ स्टॉप लॉस रादर देन हैव अ फिक्स टेक प्रॉफिट। तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने में ही बिलीव रखता हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि वो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट्स कैप्चर करने में हेल्प करता है जब ऐसे अच्छे मूव्स होते हैं। सो ऐसे मैं अपने ट्रेड्स में रिस्क मैनेज करता हूँ, दैट इज़ बाय कीपिंग अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस एंड अ फिक्स्ड रिस्क परसेंटेज, और मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता चलता हूँ रादर देन हैविंग अ फिक्स्ड टेक प्रॉफिट। ओके गाइज, सो अब हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात कर ली, एंड आई फील लाइक रिस्क मैनेजमेंट की बात करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप टू बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज़ रिस्क मैनेजमेंट। जब तक आपको अपना रिस्क मैनेज करना ट्रेड में नहीं आएगा, तब तक आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। और आप जब सही हो तब आपने कितने पैसे बनाए से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप गलत हो तो आपने कितने पैसे लूज़ किए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप वो साइड मैनेज कर लो कि आपको कितना लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट आप ऑटोमेटिकली कर लोगे विद टाइम, जैसे जैसे आप और ट्रेडिंग के बारे में सीखोगे। बिकॉज आई फील लाइक कि हम ट्रेडिंग स्पेस में बहुत चीज़ें सुनते हैं कि इस इंसान ने उतना प्रॉफिट बना लिया, या किसी ने 1 करोड़ बना लिया, 2 करोड़ बना लिया, एंड यूट्यूब पे लोग बहुत सारी रील्स वीडियोस इस सब के बारे में डालते हैं कि मैंने इतना प्रॉफिट किया एंड ये सब। बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि उन्होंने उस प्रॉफिट को करने के लिए कितना रिस्क किया। मान लो अगर उन्होंने 1 करोड़ बनाया पर उस ट्रेड में उन्होंने रिस्क 2 करोड़ किए थे, तो दैट इज़ अ नेगेटिव रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, और वो ट्रेड फिर अच्छा नहीं हुआ, इज़ वॉट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी। तो आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, एंड जब तक आप प्रॉपरली रिस्क मैनेज नहीं करोगे तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया, कुछ सीखने को मिला, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।